भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं है किसी का। श्वास एक श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं है किसी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं है किसी का। हम रहे ना रहे भक्ति रहेगी, हम रहे भक्ति रहोगी। दासता अपने दुनिया कहेगी, हम रहे ना भक्ति रहेगी। दासता मेरी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा मेरा सबका, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं है किसी का। हम रहे ना रहे भक्ति होगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा मेरा हर पल, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं है किसी का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। सज्जनों, अब तामस सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार के यज्ञों का वर्णन की कथा आती है। देवी यज्ञ की महिमा और व्यास जी के का देवी यज्ञ के लिए प्रेरित करना है। सत्यव्रत की कथा सुनाकर व्यास जी ने जन्मेजय जी को देवी यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया है। व्यास जी ने कहा, राजन यह तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। संतों के लिए सात्विक यज्ञ करना चाहिए, राजाओं के लिए राजसी और राक्षसों के लिए तामसी यज्ञ होता है। देश काल द्रव्य एवं मंत्र ब्राह्मण तथा श्रद्धा पवित्र हो वही सात्विक यज्ञ होता है। यानी यज्ञकर्ता का मन शुद्ध, धन शुद्ध, क्रिया शुद्ध और मंत्र शुद्ध हो तो यज्ञ का सुंदर फल प्राप्त होता है। पांडवों ने राजसूय अनेक यज्ञ किया, फिर भी उनको कष्ट सहने पड़े। ज्ञानी लोग ऐसी कल्पना करते हैं, निश्चित रूप से यज्ञ में कोई अव्यवस्था रही होगी। यज्ञाचार्य के भेद से भी यज्ञ का कुफल प्राप्त होता है। जैसे इंद्र ने विश्वरूप दैत्यों के मामा को भी अपना गुरु बनाया, तो वे अपने भांजे के नाम की भी आहुति चुपके से डाल देते थे। संकल्प देवताओं का करते थे, पुष्टि दैत्यों की करते थे। अर्थात भाव यह है कि यजमान हो या यज्ञाचार्य, किसी के मन में भी अगर विकृति होगी तो वह यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। उसके विपरीत महाराज दशरथ के यज्ञ में यज्ञाचार्य के मत में कोई भेद नहीं था, इसलिए यज्ञ में उनको सुफल और सफलता प्राप्त हुआ। एक पुत्र के स्थान पर चार भगवत स्वरूप पुत्रों की प्राप्ति हो गई। जन्मेजय प्रश्न करते हैं, भगवान नारायण ने किस प्रकार अंबिका का यज्ञ किया? व्यास जी कहते हैं, हे राजन, भगवान विष्णु ने भगवती महामाया अंबिका के लिए संगोपांग यज्ञ किया।
जब भगवती ने अपने ही विग्रह से 3 शक्तियों को प्रकट किया तो ये तीनों शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में व्यक्त हुए। विष्णु भगवान ने ही आधार शक्ति पृथ्वी को प्रकट किया, उस शेष के मस्तक पर धारण कराया तथा भूमि को संतुलित करने के लिए विशाल पर्वतों को स्थापित किया। इसलिए इन पर्वतों का नाम एक नाम महीधर भी पड़ गया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया तथा मरीच, अत्रि, नारद आदि 10 मानव पुत्रों को प्रकट किया, जिनसे देवता, दानव, मनुष्य, पशु आदि की सृष्टि हुई। कश्यप जी की पत्नियों से पक्षी आदि प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने दक्षिण अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा को जन्म दिया। मनु व शत्रुपा जिसने मैथुन सृष्टि का विस्तार हुआ, उनकी 5 संतानें हुई। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ बैकुंठ में रहने लगे और भगवान शंकर भगवती उमा के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगे। सुमेर शिखर पर दिव्य ब्रह्म लोक बसाया गया। एक बार इंद्र द्वारा जब दुर्वासा की अवहेलना करने के कारण समस्त देवता श्रीहीन हो गए, तब भगवान नारायण की आज्ञा से देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब समुद्र मंथन की कथा है, बहुत सुंदर कथा है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान ने वासुकी नाग को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान श्री हरि ने कश्यप अवतार धारण किया और मंदराचल को अपने पीठ पर धारण कर लिया, जिसे कश्यप अवतार कहा। बोलिए कश्यप अवतार भगवान विष्णु की जय। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया, समुद्र मंथन के सर्वप्रथम कालकोटि विष निकला, जिसे कर्णावतार भगवान शंकर ने पिया और पूरे संसार की रक्षा की। बोलिए शंकर भगवान की जय। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। उससे कामधेनु, उच्चश्रा, एरावत हाथी, अप्सराएं, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष प्रकट हुए। अंत में साक्षात भगवान श्री हरि धन्वंतरी अवतार में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। बोलिए भगवान श्री धन्वंतरी भगवान की जय। भगवान मोहिनी ने देवताओं को अमृत पान कराया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। तब देवता विधिवत अवतार लेकर सृष्टि का संचालन करने लगे। एक दिन अचानक भगवान नारायण को मणिद्वीप का स्मरण हो आया। भगवती अंबिका के दिए गए मंत्र और शक्ति से प्रभु के मन में अंबिका यज्ञ का संकल्प हो उठा। उन्होंने भगवती का स्मरण किया तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए अंबिका यज्ञ शुरू किया, जिसमें ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र, वामदेव और बृहस्पति का आह्वान किया। सबसे परामर्श हुआ और सुंदर यज्ञ शुरू हुआ। आहुतियाँ दी गई। सुंदर एवं विशाल वेदिकाओं का निर्माण किया गया। 27 ब्राह्मणों ने सुंदर मधुर स्वर में अनंत आहुतियाँ प्रदान की। यज्ञ मंडप में बीज मंत्र के पश्चात देवी प्रसन्न हो गई। एक बोलिए दुर्गा मैया की जय, महामाया भगवती की जय। एक आकाशवाणी हुई, हे भगवान विष्णु, आज से देवता आपकी पूजा करेंगे। सब देवताओं में आपका स्थान सर्वश्रेष्ठतम होगा। जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब आप पृथ्वी पर अवतार लेंगे। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। आकाशवाणी शांत हुई और यज्ञ धर्म की पूर्णाहुति करके सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भगवती अंबिका के महिमा का इसमें कथा आती है। जन्मेजय जी कहते हैं, हे व्यास जी, भगवती की ऐसी क्या महिमा है जो साक्षात भगवान श्री हरि ने उनकी आराधना की है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार देवताओं ने भी भगवती के प्रति किया था। हे महादेवी, आप कौन हैं, आपका क्या स्वरूप है। तब भगवती कहती हैं, हे देवताओं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। प्रकृत और पुरुष यह संसार मेरे द्वारा ही निर्मित है। ब्रह्मादिक्य देवता सब मेरे ही स्वरूप हैं। अतः राजन, माता भगवती आदि शक्ति हैं, सब इनका ही
विभिन्न स्वरूप है, वे सर्वव्यापी साक्षात दया की मूर्ति हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवा। सज्जनों, अब देवी महात्म्य राजा ध्रुवसंध की कथा का आइए है चरित्र है। आइए चलते हैं ध्रुवसंध के चरित्र के लिए, चलते हैं सीधा कथा की तरफ। ध्रुवसंध नामक कुशल राजा कौशल देश पर राज करते थे। वे बड़े पराक्रमी थे। अयोध्या उनकी राजधानी थी। उनके शासन में चारों वर्ण धर्मपूर्वक अपना जीवन निर्वहन करते थे। दुष्टों का प्रवेश इनके राज्य में नहीं था। इनकी दो रानियां थी, एक मनोरमा एवं दूसरी लीलावती। मनोरमा का एक पुत्र था सुदर्शन तथा लीलावती के भी एक पुत्र था जिसका नाम शत्रुजित था। राजा अपने ही दोनों पुत्रों से समान प्रेम किया करते थे। एक बार ध्रुवसंधि सैनिकों को लेकर शिकार खेलने गए। शिकार करते हुए एक घने जंगल में चले गए। अचानक वहां झाड़ी से एक शेर निकला। राजा ने अपने बाणों से शेर पर आक्रमण कर दिया, घायल कर दिया, किंतु शेर ने भी अपने नखों से राजा का अंग विदीर्ण कर दिया। परिणाम स्वरूप राजा और शेर दोनों की मृत्यु हो गई। अयोध्या जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राज्य गद्दी का अधिकारी बड़ा बेटा होता है, इसलिए सबका मत था कि बड़ी रानी मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ही राजा बने, किंतु छोटी रानी लीलावती के पिता ध्रुवाजित युधाजित ने इसका विरोध किया। बड़ी रानी के पिता कलिंग देश के राजा वीरसेन ने अपने दौहित्र सुदर्शन को ही राजा बनाने पर बल दिया। यह युधाजित अधिक शक्तिशाली थे और वे सेना लेकर भी आए थे। उनका मानना था जो ज़्यादा बलवान हो उसे ही राजा बनाया जाए। उनका दौहित्र शत्रुजित ज़्यादा श्रेष्ठ था। विवाद बढ़ने से वहाँ युद्ध प्रारंभ हो गया। वीरसेन वीर गति को प्राप्त हो गए। रानी मनोरमा ने विचार किया कि युधाजित उनका और उनके पुत्र दोनों का वध कर देगा। महामंत्री ने से विमर्श करके मनोरमा ने एक दासी मंत्री विद्वल एवं अपने पुत्र सहित राज्य को छोड़ दिया। अपने पुत्र के साथ रानी मनोरमा भारद्वाज जी के आश्रम में प्रयागराज आकर रहने लगी। युद्ध समाप्ति के बाद राजा युधाजित ने सुदर्शन को बहुत खोजा, किंतु वह रानी मनोरमा और सुदर्शन को नहीं पा सका। जब उसे पता चला कि सुदर्शन अपनी माता के साथ भारद्वाज जी के आश्रम में छिपा है, तब युधाजित ने सेना लेकर प्रयाग की ओर प्रस्थान किया। रानी मनोरमा को जब पता चला तो वह विलाप करते हुए भारद्वाज मुनि के पास आई। कहा, हे ऋषिवर, आप युधाजित से हमारी रक्षा कीजिए। मनोरमा के कहने पर भारद्वाज मुनि युधाजित के पास आए और युधाजित को समझाया कि तुम अपने नगर को लौट जाओ, मनोरमा और बालक तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। युधाजित बोले, हे मुनिवर, आप हठ छोड़ दीजिए, मैं इसे बलपूर्वक ले जाऊंगा। भारद्वाज नयस्व यदि शक्य ते बोले नाथ ममाश्रमात्। भारद्वाज मुनि कहते हैं, हे राजन, यह तुम में शक्ति है तो इसे ले जा करके दिखाओ। युधाजित ने भी अपने प्रधान सेनापति के साथ परामर्श किया। प्रधानमंत्री ने कहा, शास्त्रम न कर्तव्यम श्रुतम राजन मुनर्वचः। हे राजन, आपको ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अभी आपने भारद्वाज मुनि का वचन सुना ही है। संतों से बैर करने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। पूर्व काल में महाराज विश्वामित्र भी वशिष्ठ जी से परास्त होना पड़ा था। हे राजन, तपस्वियों के साथ युद्ध होने से कुल का विनाश कर होता है। कुलनाश करम नूनम तापसय सह युगंत। मंत्री की बात मानकर युधाजित भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके अपने घर चला गए।